हेलो नमस्कार, मैं हुअंस। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद हंस। आपकी 10th क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपकी 3rd पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पोएम अपन ने कवर कर ली। कौन सी करी? डस्ट ऑफ स्नो करी और फायर एंड आइस करी। दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी। ठीक है, 3rd पोएम आपकी और बहुत अच्छी पोएम है। एक टाइगर के बारे में वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से एक टाइगर, कैसे एक जू में और जंगल, 2 कंडीशन बताई गई। तो आपके पोइट हैं जो लेस्ली नॉरिस है, उन्होंने क्या कहा है कि ऊपर इंट्रोडक्शन दे रखा आपकी बुक पे थोड़ा सा क्या कि बहुत इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट करा है टाइगर पर। प्लस अपने को ये भी फाइंड आउट करना है क्या कि विच स्टैंजा, कौन कौन से स्टैंजाज ऐसे हैं जिसमें पोइट जू की बात कर रहा है और कौन से स्टैंजा ऐसे हैं जिनमें जंगल की बात कर रहा है। मतलब कौन से स्टैंजा में टाइगर की बात कर रहा है जो जू में है और कौन सी स्टैंजा में बात कर रहा है किस टाइगर की, जो फॉरेस्ट में। तो पढ़ते हैं अपन पोएम को। काफ़ी इजी पोएम है, समझ जाओगे आप जल्दी से। ठीक है। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स यानी होता है विचरण करना, वॉन्डरिंग। ठीक है, घूमना, विचरण करना, विचरण करना। ठीक है, स्टॉक्स यानी होता है विचरण करना। विविड यानी होता है चमकीली, ब्राइट। ठीक है, विविड यानी चमकीली और स्ट्रिप्स यानी होता है रंगीन धारियाँ। जो टाइगर के रंगीन धारियाँ होती है ना बॉडी पर, वो। ठीक है, तो पोइट बता रहे हैं अपने को एक टाइगर की अपीयरेंस। ठीक है, तो ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स, वो विचरण करता है, चमकीला है, चमकीली उसकी बॉडी है, प्लस रंगीन धारियाँ उसकी बॉडी पर। ठीक है। फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ ही दूर चलता है। स्टॉक्स बताया ना विचरण करता है। फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम, अपने इन हिज केज यानी पिंजरा। ठीक है, अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। तो इससे अपने को क्या पता चल गया भाई कि फर्स्ट स्टैंजा में किसकी बात हो रही है, कौन से टाइगर की बात हो रही है? जो टाइगर जू में है। तो साइड में लिख रहे हैं ना अपने पोएम के, जू स्टैंजा के बुक में जू की बात हो रही है स्टैंजा में। ऑन पैड्स यानी होते हैं तलवे। ठीक है, तलवे, पैड्स यानी तलवे। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट होता है मखमल। ठीक है, तो किस पर अपने जो मखमली प्रकार के, मखमली रूप के तलवे हैं, उनसे फ्यू स्टेप चल रहा है। कहाँ? अपनी केज में, अपने पिंजरे में। इन हिज क्वाइट रेज यानी होता है ग्रेट एंगर, अत्यधिक क्रोध। ठीक है, अत्यधिक क्रोध। तो क्या है, क्या बताया है कि टाइगर है वो विचरण कर रहा है कुछ ही कदम। उसका अपीयरेंस बताया कि वो चमकीला है, रंगीन धारियाँ हैं, स्ट्रिप्स है ना। फ्यू स्टेप्स ही चलता है, कुछ ही कदम। अपनी केज में किस प्रकार के पैर बता दिए टाइगर के? वेलवेट, मखमल के तलवे हैं उसके। ठीक है। एंड ही इज क्वाइट रेज, मगर वो जो केज में है वो खुश नहीं है, काफ़ी क्रोध में है, मगर क्वाइट, अपनी जो रेज, अपने जो क्रोध को छुपा रहा है, प्रकट नहीं कर रहा, छुपा रहा है। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, अपने जो क्रोध है उसको रोक रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब यहाँ से अपने को पढ़ते ही पता चल गया कि कौन से वाले टाइगर की बात हो रही है। टाइगर इन द जंगल। इस स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है कि अब क्या बात कि टाइगर को तो लर्किंग इन शैडोज, जंगल में होना चाहिए। शैडोज मतलब स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अपन देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि जो लॉन्ग ग्रास, काफ़ी झाड़ियाँ होती है, उनके पीछे छुपा हुआ होता है टाइगर। स्लाइडिंग, पीछे छुपा हुआ होना। ठीक है, लॉन्ग ग्रास के, है ना, शैडो उसकी थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। नियर द वाटर होल होता है जलाशय, कोई भी जलाशय, कुछ भी पानी पीने का माध्यम। तो वहाँ पर पोइट बता रहे हैं अपने को कि टाइगर को तो कहाँ होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास,
बड़ी बड़ी घास के पीछे छुपना चाहिए, उसकी शैडो हो वो दिखाई दे थोड़ी सी साइड में, कहाँ पर, वाटर होल, जलाशय भी निकट में हो उसके। वेयर प्लम्प, प्लम्प यानी होता है मोटा या ताज़ा, मोटा ताज़ा, जो मोटे हट्टे कट्टे तो प्लम्प यानी मोटा है, ठीक है। डियर पास, जहाँ से मोटे ताज़े डियर हिरण गुजरते हों। पोइट ने क्या कह दिया कि इस केज में क्यों पटक रखा है इसको, इस टाइगर शुड ही किसके लिए, टाइगर के लिए। टाइगर शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि उसको तो भाई है ना फॉरेस्ट में, जंगल में होना चाहिए, झाड़ियों के पीछे छुपना चाहिए, जलाशय हो पास में, और जहाँ से मोटे मोटे ताज़े हिरण भागते हों और वो उनका शिकार करे। तो ये पोइट ने अपना व्यू बताया है कि टाइगर को केज में नहीं, जंगल में होना चाहिए। तो ये जंगल, ये इसमें जू की बात हुई, इसमें जंगल की बात हुई, ठीक है। इट शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग होता है गुर्राना, 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 ठीक है। इट शुड भी, उसको तो गुर्राना चाहिए अराउंड हाउसेस, घरों के सामने। कौन से घरों के सामने, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जो घर होते हैं उनको देखकर टाइगर को चिल्लाना चाहिए। ये भी कौन सी स्टेंजा की बात हो रही है, ये भी जंगल, इसमें भी आपके पोइट हैं जंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको तो गुर्राना चाहिए भाई, अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे जो हाउस होते हैं वहाँ पर जाकर उसको तो गुर्राना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फंग्स, फंग्स होते हैं तीक्ष्ण दांत, टाइगर के जो तीक्ष्ण दांत, बारिंग यानी होता है दिखाना, ठीक है। हिज क्लॉज, पंजे, और तीक्ष्ण दांत दिखाने चाहिए और अपने पंजे दिखाने चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, और जो विलेज है, जो गांव है, वहाँ पर आतंक मचाना चाहिए, डर फैलाना चाहिए, किसको, टाइगर को। तो इसमें भी शुड बता रहा है कि टाइगर को तो यहाँ होना चाहिए जंगल में, इसमें भी यही कंडीशन दे रहा है कि शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, कि भाई उसको तो ना विलेज के किनारे पर जो हाउस होते हैं वहाँ पर गुर्राना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, अपने तीक्ष्ण दांत दिखाने चाहिए और अपने पंजे दिखाने चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, और अपने विलेज में अपना डर फैलाना चाहिए। तो ये बताया, ये भी जंगल की बात हो रही है। अपन ने फर्स्ट में देखा जू की, इन दोनों में जंगल की। आगे की पोएम यहाँ देखिएगा। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल, सेल यानी कोठरी, ठीक है, कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में लॉक्ड है वो। बट ही, अनफॉर्चुनेटली, विडम्बना है कि भाई टाइगर है, ही अपने टाइगर को बताया पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर भी टाइगर के लिए तो इट आना चाहिए भाई, एनिमल है, मगर ही बता दिया तो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन पहले भी बता चुका हूँ, मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में बंद है भाई, लॉक्ड है वो, तो विडम्बना क्या है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है, टाइगर की जो माइट है, उसकी जो ताकत है वो तो कहाँ रह चुकी है, बार्स, कहाँ, केज, जो केज है उसकी सलाखों के पीछे रह चुकी है, सलाखें, बार्स यानी सलाखें, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है वो तो कहाँ रह चुकी है, मात्र जो शाखा है, जो कोठरी की, जो पिंजरे की जो सलाखें हैं उनके पीछे रह चुकी है। स्टॉकिंग यानी भी चलना होता है, चलना। द लेंथ ऑफ हिज केज, केवल कहाँ, कितना दूरी चलता है वो, अपने केज में जितनी जगह है उतनी दूरी चलता है आपका टाइगर। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी दर्शक देखने आते हैं जू में, उनको तो क्या करता है भाई, उनकी तो उपेक्षा करता है, उनको तो इग्नोर करता है, उन पर ध्यान ही नहीं देता टाइगर, ठीक है। तो क्या बताया भाई कि बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, आपका जो टाइगर है, विडम्बना है, वो तो कंक्रीट सेल है, जो कंक्रीट की बनी हुई कोठरी, उसमें बंद, मीन्स केज में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स,
उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, केवल उसकी जो पिंजरे की सलाखों के पीछे तक ही सीमित है। स्टॉकिंग द बस इतनी ही दूरी में चल पाता है जितनी उस केज की लेंथ होती है, उतनी ही इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी दर्शक जू में देखने आते हैं टाइगर को, उनको वो इग्नोर करता है। तो इसमें कौन से टाइगर की बात हो रही है? टाइगर इन द जू की बात हो रही है। जू में जो टाइगर है उसकी बात हो रही है। ये देखिएगा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो रात के समय किसकी एक अंतिम आवाज़ सुनता है भाई? ही कौन है? टाइगर है। बता चुका हूँ, ही ध्यान रखना टाइगर है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। केवल एक ही आवाज़ सुनता है वो रात को। लास्ट आवाज़ क्या होती है भाई? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स होती है जो जू में अथॉरिटीज़ होती है ना जू की, वो जो देखती है, निरीक्षण करती है ना एक बार जू की ओर, तो बस वही सुनता है एंड में। रात के एंड के समय केवल उसे एक ही आवाज़ आती है, किसकी? पेट्रोलिंग कार्स की। जो जू की अथॉरिटीज़ होती है वो जब विचरण करती है, निरीक्षण करती है जू का, बस वही सुनता है। एंड स्टेयर्स यानी होता देखना, विद हिज ब्रिलियंट आइज। पोइट ने कह दिया कि भाई आपके टाइगर की आइज़ क्या ब्रिलियंट है, चमकीली है, काफ़ी तेज़ है, अग्रसर आगे की ओर, है ना। मगर विडम्बना है कि वो जू में बंद है। ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई। वो अपनी ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, चमकीली आंखों से देखता है। किसे देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। उन चमकीले तारों को देखता है, चमकीले तारों को देखता है। क्या कह दिया पोइट ने? कि भाई विडम्बना है कि आपका जो टाइगर है वो तो केज के अंदर ही है, जंगल में नहीं है, वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो है ना, बस वो एक हताश है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का उसमें उत्साह नहीं है, अब एकदम हतोत्साहित हो चुका है वो। केवल क्या करता है? ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। अपनी चमकीली आंखों से एक आशा की तरह, एक आशा है उसको कि तारों की तरफ देखना कि है कब मैं यहाँ से छूटूंगा, कब मुझे छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार का भाव है टाइगर के अंदर। हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तारों को देखते हुए वो सोचता है कि भाई कब मेरे को इस केज से छुटकारा मिलेगा और कब मैं यहाँ से आज़ाद होऊंगा। तो ये पोएम आपकी कंप्लीट, बहुत अच्छी पोएम है। समझ गए होंगे आप क्या है। फर्स्ट स्टैंजा में तो जू की बात हुई, सेकंड में जंगल, थर्ड में भी जंगल, फोर्थ में जू और फिफ्थ में भी जू, ठीक है। तो आपके पोइट ने कह ही दिया था कि आपको स्टैंजास को भी समझना है कि साइलेंटली देखना है कि कौन से स्टैंजा में कौन से टाइगर की बात हो रही है। टाइगर इन द जू, टाइगर इन द फॉरेस्ट या जंगल। तो ये अपन ने आपकी पोएम को कवर करा। कोई टिपिकल पोएम नहीं है, कुछ टिपिकल वर्ड्स थे उनको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आराम से ये पोएम समझ आ जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स का श्योरली आंसर ज़रूर दूंगा। मेरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो बिना हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको आपके 10th क्लास की सेकंड इससे अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, नहीं समझ आया तो फिर पूछिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने 10th के साथियों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।